आज मैं ये बातें बहुत आक्रोशपूर्ण ढंग से कह रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ, मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। और मैं संघ का स्वयंसेवक मतलब आप लोग समझते हैं, वंश ए स्वयंसेवक एवहर स्वयंसेवक। स्वयंसेवक अपने मार्ग से कभी नहीं भटकता है। मैं भी मार्ग से भटका नहीं, लेकिन मैं सत्य बोलता हूँ। लोग सत्य से मुख छुपाते हैं, ठाकुर सुहाती बतियाते हैं, मुख पर झूठी प्रशंसा करते हैं। आज फेसबुक पर भी यही चला हुआ है, सोशल मीडिया पर भी लोग क्या कर रहे हैं, सत्य नहीं बोल रहे हैं। आज बड़ी भयंकर स्थिति है बिहार की। ये समझने की आवश्यकता है कि आपका आप कौन है, पराया कौन है। आज के इस वीडियो के माध्यम से, आज के इस लाइव के माध्यम से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मैं ये बात रखना चाहता हूँ कि अपने देश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए कोई एक सिस्टम नहीं बना है आज तक। अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के लिए उन राज्यों में, संबंधित राज्यों में उनके कल्याण के लिए कोई संस्था नहीं बनाई है सरकार ने। हाँ, 2 राज्यों ने, जैसा कि मुझे पता है, केरल ने और पंजाब ने प्रवासी श्रमिक कल्याण बोर्ड का गठन किया है। तो उनके यहाँ जो भी प्रवासी मजदूर काम करते हैं उनका पंजीकरण होना अनिवार्य है। अगर हमारे देश के सभी राज्य इस तरह का बोर्ड बनाएं, अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक बोर्ड, तो उनके पास श्रमिकों का पूर्ण डाटा रहेगा। अब हमारे श्रमिक जिनका कोई नियमित रोजगार नहीं है, ना रोजगार के काम के घंटे निर्धारित हैं, ना उनका कोई जोखिम लेने वाला है, ना कोई जिम्मेवारी लेने वाला है, इस स्थिति में, इस परिस्थिति में हमारे मजदूर काम करते हैं। तो इस परिस्थिति में जहाँ कोई उनका जोखिम लेने वाला नहीं है, कोई उनका भविष्य नहीं है, कोई वर्तमान नहीं है, तो वो भयाक्रांत होंगे ही। और इस भय के माहौल में जो जिम्मेवारी उस राज्य सरकार की बनती थी, ये उस राज्य सरकार ने भारी संवेदनहीनता दिखाई है, भारी गैर जिम्मेदारी दिखाई है। चाहे वो महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे वो गुजरात की सरकार। गुजरात से भी जो बातें सुनने में आ रही है, आखिर वहाँ से मजदूर क्यों भाग रहे हैं, हमारी सरकार की एजेंसी क्या कर रही है, या उनको रोजगार देने वाले जो उनके सेठ हैं, उनके फैक्ट्री वाले हैं, उनके मालिक हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी क्या कि उनको हम विश्वास दिलाएं, उनको हम सुरक्षा दें, उनको हम समय कम से कम भोजन, रहने की व्यवस्था हम करें। तो आज के इस लाइव के माध्यम से मैं ये मांग करता हूँ, मुझे विश्वास है कि हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात को ध्यान से सुनेंगे और इस पर अमल करेंगे कि अंतर्राज्यीय श्रमिकों, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए भी बोर्डों का गठन होगा। हर राज्य करेंगे, अनिवार्य रूप से करेंगे, और उनका वहाँ पंजीकरण होगा, उनकी जिम्मेदारी तय होगी, राज्य के पास उनका पूरा डाटा होगा। अगर ऐसे संकट की स्थिति में उनको कुछ सुविधा मुहैया कराना है, उनको अगर उनके राज्य भेजना है, तो उस डाटा के अनुसार उनको हम सुविधा दे सकते हैं। आज तो कोई भी व्यवस्था नहीं है, कोई जिम्मेवारी लेने वाला नहीं है, और उस स्थिति में गैर जिम्मेदार लोग मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हैं। जैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री है, महाफ्रॉड है। वो व्यक्ति केवल बोलता है और टेलीविजन पर और सब अखबार में केवल विज्ञापन देते रहता है अपनी छवि बनाने के लिए, और काम धरातल पर कुछ नहीं है। उसने लोगों को फ्री का लालच दे करके वोट तो ले लिया, लेकिन वोट लेने के बाद वो व्यक्ति लोगों के साथ धोखा कर रहा है, और उसने पूरा धोखा किया है। अब वो चाहता तो अकेले दिल्ली से एक भी व्यक्ति इस तरह से पैदल घर की ओर नहीं जाता।